दोस्तों आपके पास में भी ऐसे ही बहुत सारे रिमोट्स होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये काम कैसे करते हैं? आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आज आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों ये जो रिमोट कंट्रोल्स हैं ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जिसकी मदद से हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कंट्रोल कर लेते हैं, चाहे वो आपका एसी हो या आपका टीवी हो, साउंड सिस्टम हो, एवीआर हो या कोई सेट टॉप बॉक्स वगैरह वगैरह। अब ऐसे में ये जो रिमोट कंट्रोल्स हैं दोस्तों ये बेस्ड है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी कि यहाँ पे ऊपर एक छोटी सी एलईडी है जो आईआर लाइट को एमिट करती है एक पर्टिकुलर पैटर्न में, जिसकी मदद से आप अपना जो पर्टिकुलर टास्क है उसको कंप्लीट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वॉल्यूम अप करना है तो यहाँ पे ये जो आपको कीपैड दिखाई देता है इसके नीचे की तरफ एक्चुअल में एक सर्किट प्लेट है कंप्लीट, और वहां पे हर एक बटन के लिए ऊपर यहाँ पे आपको एक रबर का या प्लास्टिक का बटन मिल जाता है। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो नीचे की तरफ सर्किट कंप्लीट हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि आप क्या काम करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने दबाया वॉल्यूम अप और ये सैमसंग की साउंड बार का रिमोट है। अब सैमसंग जो है वो वॉल्यूम अप को मान लीजिए मानेगा 1010111, तो ऐसे में ये जो एलईडी है ये उसी पैटर्न में ब्लिंक होगी, जिससे वहां पे जो रिसीवर लगा है सामने साउंड बार में वो डिटेक्ट कर लेगा कि आप चाहते हैं वॉल्यूम अप और वो वॉल्यूम अप कर देगा। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि ये रिमोट्स आपस में कंपैटिबल नहीं होते। इसका मतलब ये अगर सैमसंग का रिमोट है एक पर्टिकुलर मॉडल का तो सिर्फ उसी के साथ काम करेगा, किसी और मॉडल या किसी और ब्रांड के साथ में काम नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि यहां पे कुछ पर्टिकुलर कोड्स को हम काम में लेते हैं ताकि इंटरफेरेंस ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि आपके सामने चार अलग अलग गैजेट्स लगे हैं, सेट टॉप बॉक्स भी है, होम थिएटर भी है, टीवी भी है और आपका एक्सबॉक्स भी है, और आपने कोई भी बटन दबाया और उससे किसी में कुछ भी चेंज हो गया। तो ऐसे में क्योंकि वहां पे हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर जहां पे चेंज करवाना सिर्फ वहीं पे हो, तो इसीलिए हम काम में लेते हैं कुछ कोड्स का जो ब्रांड स्पेसिफिक या मॉडल स्पेसिफिक होते हैं। तो ऐसे में जो सैमसंग की साउंड बार है वो इसी से सिग्नल लेगी। जब ये वॉल्यूम अप को दबाएगा तो पहले एक स्टार्ट सिग्नल देगा, साउंड बार रेडी है सुनने के लिए कि क्या सामने से आने वाला है। उसके बाद में सिग्नल जाएगा इस वॉल्यूम बटन का, उसके बाद में सिग्नल जाएगा उस कोड का, वो कोड से ऑथेंटिकेट हो जाएगा और उसके बाद में जो वॉल्यूम अप का काम है वो हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए आईआर जो हम यूज करते हैं तो यहां पे इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस तो ये है कि बहुत ही चीप है, बहुत ही आसान है बनाना और बड़े आराम से आप इसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आप यहां पे एक तो दीवारों के पार सिग्नल नहीं पहुंचा सकते, और अगर आपको किसी भी गैजेट को कंट्रोल करना है तो आपको ऑलमोस्ट उसकी तरफ इसका मूव करके और एकदम पॉइंट करके बटन दबाना पड़ेगा, तभी आपका काम हो जाएगा, वरना चांसेस बहुत ही कम है कि आपका काम हो पाए। हालांकि जो नए रिमोट्स आते हैं वहां पे आपको पावरफुल एलईडीज मिलती हैं, तो ऐसे में कई बार दीवार से टकरा के सिग्नल पहुंच जाता है, कई बार आपने टेढ़ा मेढ़ा भी पकड़ा है रिमोट को तो एक कमरे में वो काम कर जाता है, लेकिन फिर भी इसकी रेंज कम है और ये अक्रॉस दीवारों के काम नहीं कर पाता है। ऐसे में आप अगर देखेंगे तो आप आईआर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कोई कैमरा उसको देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बटन दबाता हूँ वॉल्यूम अप का तो आप देखेंगे कि जो आईआर है वो ब्लिंक कर रही है, पर्टिकुलर पैटर्न में ब्लिंक करेगी। वॉल्यूम अप फॉर एग्जांपल मैंने दबाया, मैंने सोर्स को दबाया, मैंने किसी और चीज को दबाया तो ये ब्लिंक करती है, और यही वो चीज है जो सामने रिसीवर उसको डिटेक्ट कर लेता है। अब आप सोच के देखो कि ये जो टेक्निक है ये हम और कहां पे काम में ले सकते हैं। तो आपको शायद पता हो अगर आपने पहले मोबाइल फोन्स यूज किए हो, या शायद नहीं पता हो, जैसे कि आज की डेट में हम ब्लूटूथ को यूज करते हैं या वाईफाई को यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। पहले के जो फोन्स थे वहां पे हम इंफ्रारेड को यूज करते थे ब्लूटूथ के अलावा। और इंफ्रारेड में क्या होता था कि मोबाइल फोन्स में इंफ्रारेड पोर्ट होते थे, वो सिग्नल को भेजने और रिसीव करने दोनों के लिए कैपेबल थे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक फोन से दूसरे फोन में कोई गाना भेजना है तो आप दोनों फोन्स को टच करके रख दीजिए और उस आईआर के सिग्नल के थ्रू आप जो भी एलईडीज ऑन ऑफ हो रही हैं, वहां पे जो भी सिग्नल 1010 जा रहा है तो उसके हिसाब से आप उस डेटा को भी ट्रांसफर कर सकते थे। हालांकि टेक्निक अब आज बहुत ही पुरानी है और रेयर केस में कोई यूज करता होगा, लेकिन पहले ये भी पॉसिबल था। अब ये जो हम बात कर रहे हैं टीवी रिमोट्स की, तो यहां पे दोस्तों कुछ रिमोट्स ऐसे भी होते हैं जो यूनिवर्सली काम करते हैं। और यूनिवर्सल रिमोट्स का मतलब ये हुआ कि वहां पे एक स्टैंडर्ड रिमोट है, वो उन सभी कोड्स को लर्न करेगा जो भी, फॉर एग्जांपल आपको एक सैमसंग का टीवी चलाना है, आपको डिश टीवी चलाना है, आपको साथ में एक होम थिएटर भी है, आपको वो भी चलाना है हामन कार्डन का, उसके अलावा आपको एक प्रोजेक्टर भी चलाना है। तो ऐसे में एक ही रिमोट है जो आपके सारे गैजेट्स को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो उन कोड्स को याद करेगा। तो अगर आप सेलेक्ट करेंगे वॉल्यूम और अगर आप सेलेक्ट करते हैं सैमसंग की साउंड बार तो वो सिग्नल जाएगा सैमसंग की साउंड बार पे। अगर आप सेलेक्ट करते हैं वॉल्यूम और अगर आप सिग्नल करते हैं आपके एवीआर पे तो वो सिग्नल जाएगा एवीआर पे। और ऐसे एक ही यूनिवर्सल रिमोट जो है वो बहुत सारे अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा स्मार्ट लर्निंग रिमोट भी आते हैं जिसमें ऐसा होता है कि
आपके पास में अगर एक रिमोट है तो आप बेसिकली ये मेरा अगर एक स्मार्ट लर्निंग रिमोट है तो अगर मैं इस सिग्नल प्रेस करूंगा तो वो अपने आप में उन सिग्नल्स को स्टोर कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने एक बटन दबाया और आपने बोला कि वो वॉल्यूम अप के लिए है, तो यहाँ पे वॉल्यूम अप में वो स्टोर हो जाएगा, तो आप वो काम भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट अब तो मोबाइल फोन्स में पिछले काफी टाइम से आप बड़े ही आराम से रिमोट कंट्रोल्स को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मोबाइल फोन्स में आपको ऊपर मिलता है IR ब्लास्टर, जिसकी मदद से आप अपना कोई भी फेवरेट गैजेट जो भी आपके पास में है उसको सेलेक्ट कीजिए, किसी भी अप्लायंस को, और आप बड़े आराम से उसका जो रिमोट है वो अपने फोन के थ्रू ऑपरेट कर पाएंगे। आने वाले दिनों में हम धीरे धीरे और एडवांस कर रहे हैं कि हम जो रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी है उसको IR से आगे चेंज करके ब्लूटूथ पे या फिर रेडियो पे लेके आए, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो जाते हैं, लेकिन वो जाते हैं 1 by 1, और बेसिकली 1 by 1 के अलावा भी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम है। तो ऐसे में अगर आपको जायरोस्कोप वाला कोई रिमोट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रिमोट है, अब इस रिमोट में आपको टेढ़े मेढ़े जो आप यूं मूवमेंट्स कर रहे हो तो वो भी जो सिग्नल है वो सारा टीवी में जा रहा है। तो यहाँ पे ऊपर एक IR भी है नॉर्मल यूज के लिए, लेकिन यहाँ पे रेडियो टेक्नोलॉजी को भी यूज किया गया है, जिसकी मदद से आप कुछ भी अगर सिग्नल से करते हो, मल्टीपल जेस्चर्स जो आप करते हो वो भी उस टीवी तक या किसी भी अप्लायंस तक पहुंच जाएं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप IR रिमोट्स के बारे में काफी कुछ जान गए हैं। आप जान गए हैं कि IR की मदद से हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और कैसे यूनिवर्सल रिमोट काम करते हैं, या फिर कैसे आपके फोन का रिमोट काम करता है, क्योंकि वहां पे वो उन कोड्स को यूज करता है जो कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड भी यूज कर रहा होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों, देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।